पूर्ण जीवन काल में लगभग 20 से 25 संतानों को क्या दे सकती है, वो जन्म दे सकती है। ठीक है, तो मासिक चक्र क्या है? मासिक चक्र वह अवस्था होती है जिसमें एक महिला के शरीर से अंडोत्सर्ग या युग्मकों का बनना क्या जाता है, आरंभ हो जाता है। युग्मकों का बनना आरंभ हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे मासिक चक्र कहा जाता है। मासिक चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2, मेनापोज और मेनार्चे। मेनार्चे क्या होता है? यह प्रारंभन अवस्था होती है जो कितने साल शुरू होती है? 10 से 12 वर्ष की आयु से आरंभ होता है। क्या होता है? 10 से 12 वर्ष की आयु से आरंभ होता है। और जो मेनापोज होती है, मेनापोज क्या होती है? यह समापन अवस्था होती है। क्या होगी ये? यह समापन अवस्था होता है। यह कब समाप्त होता है? तो 45 से 50 वर्ष की आयु बाद क्या रहता है? ये समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये समाप्त हो जाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो अवस्थाएं होती हैं तो लगातार तो चलती ही हैं, लेकिन जो अपरिपक्व खंड होते हैं, अपरिपक्व अंडों को क्या कहता है? अपरिपक्व अंडों को बोलते हैं पुटिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिपक्व अंडों को पुटिका बोलते हैं। और परिपक्व अंडों को क्या बोलते हैं? अपरिपक्व अंडों को अंडाणु कहा जाता है। ठीक है, तो जो अपरिपक्व अंडे होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें पुटिका बोलेंगे। और जो परिपक्व अंडे होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे? उन्हें अंडाणु कहा जाता है। क्योंकि जो अंडे जो अपरिपक्व होते हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे? जो अपरिपक्व अंडे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? पुटिका बोलेंगे। और जो परिपक्व हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें अंडाणु के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जानेंगे? अंडाणु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो अपरिपक्व अंडे होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा? पुटिका कहा जाएगा। और जो परिपक्व अंडे होंगे उन्हें अंडाणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। मासिक चक्र वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक स्त्री अपने ही समान एक नए संतान को जन्म देने के लिए क्या होती है? सक्षम होने लगती है। और यह अवस्था क्या होता है? यह अवस्था हमेशा क्या उसके शरीर में 10 से 12 वर्ष की आयु के बाद शुरू होता है। और समापन कब होगा? तो 45 से 50 वर्ष की आयु में क्या रहता है? वो समाप्त होने लगते हैं। और परिपक्व अंडों को क्या बोलते हैं? अंडाणु बोलते हैं। और अपरिपक्व अंडों को क्या बोलते हैं? पुटिका के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं मासिक चक्र की अवस्थाएं। किसकी आते हैं? मासिक चक्र की अवस्थाएं आते हैं। ठीक है, इसकी 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। कितनी पाई जाएंगी? 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। नंबर पहला रजोस्राव। पहला आता है रजोस्राव अवस्था आता है। दूसरा पूर्व मासिक चक्र। ठीक है, फिर इसके बाद पश्च मासिक चक्र आता है। यह हम हो सकते हैं रजोस्राव। ठीक है, तीन को 3 आप जानते हैं। और जो रजोस्राव फर्स्ट होता है कितना होता है? यह 1 से 5 दिन तक होता है। ठीक है, और ये वाला जो होता है, जो सेकंड होता है, ये कितना होगा? 6 से 13 दिन तक होगा। ठीक है, और ये कितने दिन शुरू होगा? ये होगा 15 से 28 दिन के लिए होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो रजोस्राव जो प्रथम अवस्था होता है कितना दिन तक होगा? 1 से 5 दिन तक होगा। कितना दिन तक होगा? 1 से 5 दिन तक माना जाता है। और जो पूर्व मासिक चक्र या पूर्व रजोस्राव अवस्था होती है कितना होता है? 6 से 13 दिन तक होता है। कितना होगा? 6 से 13 दिन तक होते हैं। और जो पश्च मासिक चक्र होता है कितना होगा? 15 से 28 दिन का माना जाता है। कितना? 15 से 28 दिन का
माना जाता है। ठीक है, तो फिर से हम देख लेते हैं जो मासिक चक्र की कितनी अवस्थाएं होती हैं। मासिक चक्र की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं होंगी? 3 अवस्था होगा। पहला रजोस्राव अवस्था, दूसरा पूर्व मासिक चक्र अवस्था, नंबर नेक्स्ट पश्च रजोस्राव अवस्था या पश्च मासिक चक्र के नाम से जानते हैं। चलिए हम पहला देख लेते हैं। हम पहला पढ़ते हैं रजोस्राव अवस्था। तो जो रजोस्राव अवस्था होती है यह कब से स्टार्ट होगा? 1 से 5 दिन तक होता है। कितना दिन तक होगा ये 1 से 5 दिन तक ये स्रावित होते हैं। ठीक है, इसे कौन भाषा क्या बोलते हैं? इसे ब्लीडिंग अवस्था भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे ब्लीडिंग अवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण न होने से गर्भाशयी दीवार टूटने लगती है। क्या होती है? टूटने लगती है। ठीक है, और जिसमें क्या होता है 100 ml से 150 ml क्या होता है? रक्त का स्रावण होता है। ठीक है, और इसमें इन्हें क्या होता है? दर्द होता है। क्या होता है? दर्द होते हैं। ठीक है, तो जो रजोस्राव अवस्था क्या होती है? रजोस्राव को क्या है? ब्लीडिंग अवस्था कहा जाता है। यह स्टार्टिंग कितना होता है? 0 से लेके 5 दिन तक होता है। क्या होता है ये? 0 से लेके 5 दिन तक अवस्था माना गया है। इसमें क्या होता है? एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण नहीं होता है। जो प्राथमिक अवस्था होती है, तो प्राथमिक अवस्था में क्या होता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण न होने से गर्भाशय की दीवार क्या होती है? टूटने लगती है। क्या होगी? गर्भाशय दीवार टूटने लगती है। जिसमें क्या होता है 100 ml से 150 ml रक्त निकलने लगते हैं, जिससे उनको क्या होता है? दर्द का अनुभव होने लगता है। ठीक, जिससे सर दर्द होना, हल्के फुल्के बुखार आना, ये इसके किसके लक्षण होते हैं? ये मासिक चक्र के प्राथमिक लक्षण होते हैं। ठीक है, मासिक चक्र को 3 अवस्था में बांटा गया है। रजोस्राव अवस्था, फिर इसका पूर्व स्राव अवस्था और मध्य स्राव अवस्था। जो रजोस्राव अवस्था होता है, रजोस्राव अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग अवस्था के नाम से भी जानते हैं, रक्तस्राव की अवस्था के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं निकलता है? इसमें प्रोजेस्टेरॉन और क्या होता है? एस्ट्रोजन नहीं निकलते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन न निकलने से क्या टूटने लगता है? इनका गर्भाशयी जो दीवार होती है, कौन सी दीवार? गर्भाशयी दीवार टूट जाती है। क्या टूटती है? गर्भाशयी दीवार इनकी टूटने लगती है, जिससे क्या होता है? इनके बॉडी में 100 से 150 ml रक्त का क्या होता है? स्रावण होने लगता है। क्या होता है? 100 से 150 ml रक्त का स्रावण होने लगता है, जिससे उन्हें क्या होने लगता है? उन्हें दर्द का अनुभव होता है। ठीक है, फिर इसका दूसरा हम पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं पूर्व अवस्था पढ़ते हैं। तो जो पूर्व अवस्था होता है यह कितना दिन माना गया? 6 से 13 दिन माना गया। क्या माना गया है? 6 से 13 दिन इसे माना गया है। 6 से 13 दिन के लिए माना गया है। इसमें क्या होता है? इसमें एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन का ठीक है, इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का स्रावण होने लगता है। ठीक है, इसमें जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का होता है इनका स्रावण होने लगता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो अंडे होते हैं ये परिपक्व होने लगते हैं। क्या होने लगेंगे? ये परिपक्व होने लगेंगे।
जो पूर्व अवस्था होती है, तो पूर्व अवस्था कितने दिन का होता है? 6 से 13वें दिन तक होता है। और इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का स्राव होने लगता है और ये अंडे परिपक्व होते हुए ये कहाँ पहुंचने लगते हैं? ये जो अंडाशय होता है, अंडाशय से बाहर निकलने का क्या होता है? ये प्रयास करने लगते हैं। क्या कर लगते हैं? अंडाशय से बाहर निकल करके ये क्या होते हैं? निषेचन के लिए क्या लगते हैं? ये बाहर निकलने लगते हैं। क्या होंगे? निषेचन के लिए बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं क्या? पश्च अवस्था आते हैं। क्या आएंगे? हम आते हैं पश्च अवस्था आते हैं। लेकिन पश्च अवस्था के पहले हम एक चीज थोड़ा सा देख लेते हैं, जो 14वां दिन होता है, ठीक है, को अंडोत्सर्ग अवस्था कहा गया है। अवस्था कहा गया है, ठीक है। जो 14वां दिन होता है वो क्या होता है? 14, कभी कभी 15 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो 14वां या 15वां दिन को क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग अवस्था के नाम से क्या होता है? जाना जाता है। मतलब कि जो 14वां दिन होगा एग्जैक्ट उसी दिन क्या होगा? अंडोत्सर्ग नामक प्रक्रिया होती है। अंडोत्स्राव नामक प्रक्रिया कब होगी? लगभग एग्जैक्ट कितना दिन? 14 डे, 14वें दिन पर, ठीक है। 14 डे पे क्या होता है? अंडोत्सर्ग नामक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। तो जो पश्च अवस्था होती है, पश्च अवस्था क्या कितनी होती है? 15 डे से 28 डे, मतलब 28 दिन होती है। कितना होगा? 15 से 28वां दिन माना गया। 15 से 28वां दिन किसको माना गया है? अंडोत्सर्ग अवस्था का जो लास्ट स्टेज होता है, पश्च अवस्था, उसको माना गया है। और इसमें क्या होता है? यदि अंडोत्सर्ग नामक प्रक्रिया हो गया तब तो निषेचन नामक प्रक्रिया हो जाती है। यदि अंडोत्सर्ग नामक प्रक्रिया नहीं हुआ या बाई मिस्टेक किसी कारणवश यदि निषेचन नहीं हुआ, तो इस दौरान जो मादा के शरीर होती है वह पुनः फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और थायरोट्रॉपिक हार्मोन्स के द्वारा क्या करते हैं? मादा जननांग को क्या कर देता है? साफ सफाई कर दिया जाता है, जिससे वो सेकेंड एमसी साइकिल के क्या हो जाए? तैयार हो सके। क्या हो सके? सेकेंड एमसी साइकिल के लिए तैयार हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद इनमें क्या होता है? जो मादा जननांग होते हैं, तो हमें यही पढ़ाना है कि जो मादा जननांग होते हैं इनमें क्या होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किसमें? निषेचन नामक प्रक्रिया में या अंडोत्सर्ग नामक प्रक्रिया में या लैंगिक प्रक्रिया में क्या कर सकते हैं? इनका महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब इनके द्वारा अंडोत्सर्ग नामक जब प्रक्रिया होगा तभी तो निषेचन प्रक्रिया होगी। यदि नहीं हुआ तो निषेचन प्रक्रिया नहीं हो पाता है।